अक्षय तृतीया पर्व को अखतीज और वैशाख तीज भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पर्व 26 अप्रैल 2020 के दिन मनाया जाएगा। इस पर्व को भारतवर्ष के खास त्योहारों की श्रेणी में रखा जाता है। त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। इसी कारण से यह तिथि युग तिथि भी कहलाती है। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का महत्व। अक्षय तृतीया में पूजा, जप, तप, दान, स्नान आदि शुभ कार्यों का विशेष महत्व तथा फल रहता है। इस दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। यज्ञ, होम, देव पितृ तर्पण, जप, दान आदि कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया व्रत एवं पूजा। अक्षय तृतीया का यह उत्तम दिन उपवास के लिए भी उत्तम माना गया है। इस दिन को व्रत, उत्सव और त्योहार तीनों ही श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसलिए इस दिन जो भी धर्म कार्य किए वे उतने ही उत्तम रहते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत या उपवास का संकल्प करें। पूजा स्थान पर विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित कर पूजन आरंभ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, तत्पश्चात उन्हें चंदन पुष्पमाला अर्पित करें। पूजा में जौ या जौ का सत्तू, चावल, ककड़ी और चने की दाल अर्पित करें तथा इनसे भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही विष्णु की कथा एवं उनके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात भगवान को भोग लाएं और प्रसाद को सभी भक्त जनों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। सुख, शांति तथा सौभाग्य समृद्धि हेतु इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन भी किया जाता है। लोकाचार्य में इस दिन चावल, मूंग की खिचड़ी खाने का बड़ा रिवाज है। यह व्यंजन बनाने के लिए इमली के फल और गुड़ को अलग दो भिगो दिया जाता है और अच्छी तरह भीग जाने पर दोनों का रस बनाकर छान लेते हैं। इमली के बराबर का गुड़ मिलाया जाता है। इस दिन खेती करने वाले आने वाले वर्ष में खेती कैसी रहेगी, इसके कई तरह के शकुन निकालते हैं। इस दिन को नवन पर्व भी कहते हैं। इसलिए इस दिन बर्तन, पात्र, मिष्ठान, तरबूजा, खरबूजा, दूध, दही, चावल का दान भी किया जाता है। अक्षय तृतीया अभिजीत मुहूर्त, ऑस्पिशियस टाइम फॉर अक्षय तृतीया। धर्म शास्त्रों में इस पुण्य शुभ पर्व की कथाओं के बारे में बहुत कुछ विस्तार पूर्वक कहा गया है। इनके अनुसार यह दिन सौभाग्य और संपन्नता का सूचक होता है। दशहरा, धनतेरस, देवउठान एकादशी की तरह अक्षय तृतीया को अभिजीत, अबूझ मुहूर्त या सर्वसिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य करने हेतु पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय अर्थात कभी कम ना होना वाला, इसलिए मान्यता अनुसार इस दिन किए गए कार्यों में शुभता प्राप्त होती है। भविष्य में उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया की खासी धूम रहती है। हर कोई इस शुभ मुहूर्त के इंतजार में रहता है ताकि इस समय किया गया कार्य उसके लिए अच्छे फल लेकर आए। मान्यता है कि इस दिन होने वाले काम का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात इस दिन किया जाने वाला कार्य कभी अशुभ फल देने वाला नहीं होता। इसलिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत से लेकर महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी व विवाह जैसे कार्य भी इस दिन बेहिचक किए जाते हैं। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया महत्व। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से पुकारा जाता है। इस तिथि के दिन महर्षि गुरु परशुराम का जन्मदिन होने के कारण इसे परशुराम तीज या परशुराम जयंती भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए कलश, पंखा, खडाउन, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर आदि पदार्थ ब्राह्मण को दान करने चाहिए। उसी दिन चारों धामों में श्री बद्रीनाथ नारायण धाम के पाठ खुलते हैं। इस दिन भक्तजनों को श्री बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रख के मिश्री तथा चने की भीगी दाल से भोग लगाना चाहिए। भारत में सभी शुभ कार्य मुहूर्त समय के अनुसार करने का प्रचलन है, अतः इस जैसे अनेकों महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस शुभ तिथि का चयन किया जाता है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।